दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 7। इस पाठ का नाम है जूलिया। इस पाठ के हम सही प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ शब्दार्थ लिया है, तो हम यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो इसमें शब्द है गवर्नेस, तो इसका अर्थ होता है सेविका या जो छोटे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनकी देखरेख भी करती हो। अगला शब्द है रूबल, तो इसका अर्थ होता है रूस की मुद्रा। वीरू यानी डरपोक होता है। बोदा यानी इसका अर्थ होता है मोटी अक्ल का। क्रूर यानी निर्दय। निर्मम यानी ममता रहित या कठोर। अब आते हैं प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है बैठती हुई दबेश्वर में रुआंसी होकर डायरी के पन्ने पलटते हुए जैसे भाव और दृश्य के संकेत एकांकी के बीच बीच में दिए गए हैं, जिनसे एकांकी के मंच में मदद मिलती है, इसी प्रकार के भाव दृश्य संकेतों का प्रयोग करते हुए माँ और पुत्र में बातचीत के आधार पर एक लघु एकांकी की पटकथा तैयार कीजिए। तो ये आप स्वयं करिएगा खुद से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है निम्नांकित प्रारूप के आधार पर तनख्वाह की कटौती का विवरण तैयार कीजिए। क्रमांक कारण काटी गई धनराशि रूबल में, यानी कि यहाँ पर हम क्रमांक कारण लिखेंगे, यानी जो जो कारण है पैसे काटने की, धनराशि काटने की, उसको लिखना है और इसमें लिखना है जो जितना धनराशि काटा गया है। अपने उत्तर का मिलान पाठ में की गई कुल कटौती से कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। तो उत्तर में हो जाएगा कारण में 9 इतवार और रूबल कितना कटा धनराशि, तो 9 रूबल। 3 छुट्टियाँ 3 रूबल। चाय के कप और प्याली 2 रूबल। जैकेट फटने के 10 रूबल। जूता चोरी के 5 रूबल। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है घर में भी आपके माता पिता घर की तमाम चीज़ों का हिसाब किताब रखते होंगे। बताइए कि वह घर पर विभिन्न प्रकार के हिसाब किस किस प्रकार तैयार करते हैं। आप इसमें उनकी क्या मदद करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे माता पिता सबसे पहले मासिक या वार्षिक बजट बनाते हैं, जिसमें घर की आय और होने वाले सभी खर्चों का अनुमान लगाते हैं। इसमें हम उनकी मदद किराने दुकान से या अन्य सामान खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी रसीदें और खर्च का हिसाब माता पिता को देते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है रूस की मुद्रा रूबल है। बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पता कीजिए। यानी कि इसमें रूस की मुद्रा बताई गई है कि रूबल है और सभी देशों का मुद्रा पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो उत्तर में पहले लिखेंगे एक साइड में देश और दूसरे साइड में मुद्रा। तो देश में पहला है बांग्लादेश, तो इसका मुद्रा क्या होता है, तो टका। चीन की मुद्रा युआन। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। जापान की मुद्रा येन और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है इस एकांकी का कक्षा में मंचन कीजिए। तो आप विद्यार्थी खुद कीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में दिया है एकांकी की कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। संक्षेप यानी छोटे शब्दों में। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। जूलिया बच्चों की देखभाल करने वाली एक गवर्नेस है। एक बार उसके मालिक उसे घर पर बुलाते हैं और अन्यायपूर्वक उसका वेतन काट लेते हैं, लेकिन डरपोक और दब्बू स्वभाव की होने के कारण जूलिया उनका विरोध नहीं कर पाती है। तब उसके मालिक उसे समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, उसे यह समझाने के लिए कि यह समाज अत्यंत निर्दयी है, यहाँ पर अपना हक छीनकर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगी। यानी कि यहाँ पर कोई खुद के लिए यानी
अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। अब आते हैं प्रश्न पे। विचार और कल्पना से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ दे रहे हैं। इस वाक्य के भाव के आधार पर बताइए कि जूलिया ने किस किस तरह के लोगों के बीच गवर्नेंस का काम किया होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जूलिया की बात से यह पता चलता है कि उसने पहले जिन जिन लोगों के घर गवर्नेंस का काम किया था वे अच्छे लोग नहीं थे, क्योंकि काम कराकर किसी को क्योंकि काम कराकर किसी को भी वेतन न देना बहुत बुरी बात होती है। वेतन को ही यहाँ पर कहा गया है पारिश्रमिक, और बहुत बड़ी बेईमानी है। यानी किसी को काम कराकर उसे वेतन न देना ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत बड़ी बेईमानी है। ऐसा किसी के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, यदि इन लोगों की जगह आप होते तो जूलिया को पैसा देते अथवा नहीं, क्योंकि क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि इन लोगों की जगह मैं होता तो जूलिया को उसका वेतन समय पर दे देता, क्योंकि किसी से काम कराकर उसे वेतन न देना बेईमानी और पाप होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आप जूलिया के स्थान पर होते तो ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि मैं जूलिया की जगह होता तो ऐसे लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाता तथा उनके पड़ोसियों को बताता और अपना वेतन जरूर लेता। अब आते हैं प्रश्न है एकांकी से। प्रश्न नंबर 1 है, गृहस्वामी ने 19 नागे यानी गैप किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 9 इतवार और 3 छुट्टियों, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 कुल मिलाकर 19 नागे के लिए गृहस्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। तो इसका उत्तर है, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, गृहस्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से इस आधार पर 27 रूबल काट लिए थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। दुनिया की ज्यादियों का ज्यादिया मतलब होता है कि किसी का जुल्म, जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है उसी को दर्शाया गया है ज्यादिया।
का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दुनिया में कमजोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन संवाद में मालिक द्वारा जूलिया को यह समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। अब आते हैं प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1, पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजी में वर्ड आया है उसका हो जाएगा गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट, डायरी। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। गवर्नेंस, सोफा, नोट, जनवरी, प्लेट और डायरी। अरबी फारसी में क्या आया था शब्द? तो इसमें शब्द आया है खुद, तनख्वाह, ख्याल, जरूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, साफ, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नजर, लापरवाही, यकीन, जातिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, ऋण रहित का अर्थ है ऋण से हीन। इसका विपरीत विलोम शब्द अर्थ होगा ऋण युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। यानी कि हमें रहित और युक्त शब्द जोड़ के हमें शब्द बनाना है। तो शब्द है प्राण, रहित लगाकर क्या बन जाएगा? प्राण रहित। और युक्त लगाकर क्या शब्द बनेगा? तो प्राण युक्त, यानी प्राण रहित और प्राण युक्त। अगला शब्द है धन, तो इसका हो जाएगा धन रहित, धन युक्त। बल, बल रहित, बल युक्त। अगला शब्द है यश, यश रहित, यश युक्त। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विलोम शब्द लिखिए। अन्याय, क्रूर, मूर्ख, दुर्बल, करोड़। तो आइए इसका देखते हैं विपरीत शब्द। तो शब्द है अन्याय, यानी न्याय हो जाएगा इसका विलोम, यानी उल्टा। क्रूर, दयालु। मूर्ख, बुद्धिमान। दुर्बल, बलवान। करुणा यानी कठोर। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।